यमुना मैया की कसम खाई थी। तो दोनों ही कलंकित किए हैं, गंगा मैया को और यमुना मैया को और दिल्ली की और देशवासियों की। बात आती है कि 2 करोड़ नौकरी मिली क्या, आज हॉस्पिटल बन गए क्या दिल्ली में? आज आप बिहारियों को गाली देते हो, केजरीवाल बिहारियों को गाली देते हैं और भाजपा प्रवक्ता पूर्वांचलियों को गाली देते हैं। तो दोनों का डीएनए, दोनों का चरित्र ही गाली देने का है। दिल्ली की जनता के लिए हमने क्या किया हम बताते हैं। शीला दीक्षित ने फ्लाईओवर बनवाए, शीला दीक्षित जी ने मेट्रो चलवाए, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को हरा भरा बनाया, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम का सफल आयोजन किया। तो दिल्ली का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है शीला दीक्षित ने। राहुल गांधी कहाँ है? नहीं, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आप चलिएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाजपा अपने काम की है, आम आदमी पार्टी अपने काम की है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर छीछा लेदर कर रहे हैं। तो अच्छा है, देश की जनता समझ रही है कि केजरीवाल दिल्ली को आशुतोष जी आपके पास आते हुए के शर्मा जी और दीपक जी, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और आशुतोष जी अब आप बोलेंगे। आशुतोष जी, कांग्रेस पार्टी क्या आपको लग रहा है कि उस दमखम से चुनाव लड़ रही है जैसा लड़ना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही उसी तरीके जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लड़ रही। हाँ, दोनों पार्टियां जरूर चाहेंगी कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ ना लड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती के साथ लड़ेगी तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को भी होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इस तरीके के प्रचार चलते रहेंगे। आपने देखा राहुल गांधी ने क्या कहा था अरविंद केजरीवाल के बारे में। उन्होंने कहा था कि मोदी और अरविंद केजरीवाल एक जैसी भाषा बोलते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, जो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है उसमें राहुल गांधी का भी नाम डाल दिया। तो जरा दोनों आम आदमी पार्टी से भी ये पूछिए और कांग्रेस से भी पूछिए कि चुनाव निकल जाने के बाद अगर मान लीजिए ऐसी जरूरत पड़ी तो क्या एक दूसरे की मदद से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे कोशिश? ये सवाल जरा पूछिए इनसे, क्योंकि 2013 में इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के खिलाफ जबरदस्त तरीके से कैंपेन किया था और उसके बाद जब सीटें कम रह गई तो सरकार बनाने का काम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के 8 विधायक थे, उन्होंने आम आदमी। तो चुनाव के दौरान इस तरीके के अफवाहें चलेंगी, इस तरीके के कैंपेन चलेंगे, इस तरीके के मुद्दे चलेंगे, उसको बड़ी गंभीरता देने की जरूरत नहीं है। हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। अगर वो त्रिकोणीय बनाने में कामयाब होगी तो अब बीजेपी को भी नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी को भी नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा। ठीक है। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, अगर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है तो फिर राहुल गांधी या कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो क्यों नहीं उस तरीके से कैंपेनिंग करे जैसे बीजेपी कर रही है या जैसे आम आदमी पार्टी कर रही है? देखिए, अब ये सवाल तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता से ही पूछिए, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा इस बात पर कि हमें आज भी याद है कि वो 27 अक्टूबर 2013 की बात थी कि जब शाम को आम आदमी पार्टी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है मुख्यमंत्री ने वो ट्वीट किया था ना, वो शीला दीक्षित जी के यहाँ कितने एसी लगे हैं, कितने क्या किए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले तक लोकसभा के चुनाव तक तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले जो एसी गिन रहे थे उनके साथ तो गलबैयां कर रहे थे। अब आज पूछिए कि क्या हो गया, तो आवाज तो वही गाना गा रहे हैं जो है प्यार प्यार ना रहा। खैर छोड़िए, लेकिन अभी जो बात हो रही है संकल्प पत्रों की और जो बात हो रही थी जो है काम की, तो आज दिल्ली का क्या वातावरण बन गया है। ना सांस लेने की जगह है, ना स्वच्छ पानी है। जरा इनसे पूछिए, वो मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी बड़ी बातें अभी की जा रही थी, तो जरा पूछिएगा कि मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन हो सकता है क्या? क्या मोहल्ला क्लिनिक में सर्जरी हो रही है? यो 2 बिस्तरों को 2 गुना करने की बात की गई थी अस्पतालों में, क्या वो 2 गुना बिस्तर हुए क्या? वो 500 स्कूल खोलने की बात थी, 20 जो है कॉलेजेस खोलने की बात थी, जरा पूछिएगा उसमें से एक भी खुला क्या? जब पूछिएगा, कहा गया था कि 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ पानी का वो रहेगा, तो जरा पूछिएगा ये टैंकर माफिया की उत्पत्ति कहां से हुई, किसके समय में हुई है? वर्ल्ड क्लास से तो कम कभी बात करते ही नहीं जो है दिल्ली के फॉर्मर जो है मुख्यमंत्री। तो हर बात में वर्ल्ड क्लास तो वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया जा रहा था, उसका क्लासरूम बनाया जा रहा था, उसके बाद से उसमें 13,000 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला हो जाता है। बस चलाने की बात थी तो बस के खरीद में घोटाला हो जाता है। इनके एक पार्टी के इन्हीं के नेता हैं जो है जमीन को 100 करोड़ की संपत्ति को अवैध रूप से में जो है जेल जाते हैं, सीएम जाते हैं, डिप्टी सीएम जाते हैं, राज्यसभा में इनके पार्टी के लीडर जाते हैं। तो जरा इनसे पूछिए ना। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की, तो वो जुमलेबाजी नहीं है, सुन लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। आप अभी पूछ रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को नौकरियां दी है। जरा इनसे पूछिएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज हैं, वहां पे लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, टीचिंग और नॉन टीचिंग को बार बार न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाता है। नौकरी तो छोड़िए, प्रमोशन तो छोड़िए, जो काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही।
तो जरा इनसे पूछिए ना, अभी वो माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई थी 2 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें नहीं मिली थी। बताइए, तो जरा इनसे पूछिए ना कि मतलब ये कुल मिला के 3G की सरकार है, घोटालों की सरकार है, घुसखोरी की घोटाला और घपलाबाजी। और एक बात और चलते चलते वो जो तथाकथित शीश महल चल रहा है उसके लिए तो वही है कि नजर लागी राजा तोरे बंगले पा, मतलब क्या 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 खेल चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प पत्र में कहा है, वो तो दिल्ली में तो काम करके दिखाया है, 41,000 करोड़ रुपए का सड़क का काम किया है, 15,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम किया है, 21,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है। तो आज गृहमंत्री अमित शाह ने जो है लाभार्थियों को अन्न मिल रहा है, 2.5 लाख लोगों को जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल 2,60,000 जो एक नई तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की थी और जो बातें की थी, ठीक है विशाल जी, आ गया आपके बात। रीना जी, अरविंद केजरीवाल कहते थे घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वो सब सार्वजनिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छुपा हुआ हो, सब सार्वजनिक है। लेकिन सत्ता में पहुंचते ही बदल कैसे जा रही है? रीना जी देखिए, हम लोग अपनी घोषणा पत्र दिल्ली के लोगों के सामने रख चुके हैं। हम बता चुके हैं कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए महीने मिलेगा। संजीवनी योजना के अंतर्गत दिल्ली के सारे बुजुर्गों को, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसमें देखिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत बोलिए आप। ठीक है, रीना बोलेंगे। पंजाब में आपकी सरकार है तो पंजाब में कितने ठीक है विशाल जी, पंजाब जिस समय जिस का मौका है प्लीज वही बोलेगा। वो सवाल मैं पूछ लूंगा। रीना पहले अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ, जो उन्होंने सवाल पूछे थे उनका जवाब दीजिए। और मेरा भी सवाल था कि अरविंद केजरीवाल बदल क्यों गए? सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले लो, घर नहीं लूंगा, घर भी ले लिया। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और MHA की रिपोर्ट है कि उनकी जान का भी खतरा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी सिक्योरिटी क्यों नहीं लेंगे? ये किस तरह का सवाल है? आप मुझे बताइए, पूरे देश में कोई भी एक ऐसा Z सिक्योरिटी प्राप्त इंसान है जिसके ऊपर इतने हमले हुए हों? अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित लगातार हमले होते हैं। लेकिन बात तो आज दिल्ली का वोटर ये पूछ रहा है कि आप गाली गलौज करते रहिए, कभी आप पूर्वांचलियों को गाली दीजिए, कभी आप अरविंद केजरीवाल को गाली दीजिए, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि पिछले 10 साल में दिल्ली आधा राज्य है, पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? ये क्या किया? के शर्मा जी, केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए क्या किया बताइए। MP जो हैं, दिल्ली के 7 MP हैं, उन्होंने क्या किया दिल्ली के लिए? कुछ नहीं किया। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर आपको दिया गया था। शर्मा जी बताइए, दिल्ली के लिए क्या किया? बुरी हालत है कि रोज 3 बस हो गया रीना जी, आ गया, आपने पूछ लिया ना क्या किया, बताएंगे केंद्र सरकार ने क्या किया, बताइए के शर्मा जी। खुलेआम किडनैपिंग हो रहा है। आपने दिल्ली के लोगों रीना जी ऐसे धारा प्रवाह मत बोलिए, आपको बताया विशाल जी ने बताया कि एक बार अब इनको बंद कराइए ना। अब इनको हो गया। देखिए, पहले ही बताया कि दिल्ली में 15,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए, 21,000 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के लिए, 41,000 करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च हुआ है, 40 लाख लाभार्थी यहाँ अन्य योजना के हैं, 2.5 लाख से ज्यादा लाभार्थी रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया गया है। ऐसे एक लंबी फेहरिस्त है और जिसका जिक्र भी हुआ है, अभी विशाल जी ने भी कहा। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं इसमें, ये अभी कह रही है कि सुरक्षा, यही केजरीवाल थे ना यहाँ आके कहते थे कि अरे नेता हो, जनता का तो सुरक्षा की क्या जरूरत है। और सारे हमले, किसी ने स्याही फेंके, किसी ने थप्पड़ मारे, तो ये तो सब आपके ही कार्यकर्ता निकले, इनके आप आदमी पार्टी के ही। अभी किसी ने, जब इनका कोई रैली हाईलाइट नहीं होता, अभी ये पद यात्रा कर रहे थे, हाईलाइट नहीं होता, किसी ने पानी फेंकवा लिया। अब पानी पिकवा के कह रहे हैं कि स्पीड फेंक दिया। ये सारा झूठ बोल बोल के। और मैं पूछना चाहता हूं रीना जी, जरा मुझे बताइए, जो 2014 में जो रिक्शा में जो आ रहे थे अपना शपथ ग्रहण करने, जो मेट्रो से आ रहे थे और ये वैगनार में आ रहे थे केजरीवाल, और ये कोई पैदल चल के आ रहा था, आज सबके पास लाखों लाखों रुपए की गाड़ियां हो गई। ये कहां से आ गए गाड़ियां? ये आज लाखों रुपए की गाड़ियों में केजरीवाल चल रहे, कहां गई नीली वैगनार?
आपने बंगले बोले कि एक कमरे में भी मैं रह के ठीक है, चला सकता हूँ, मुझे ठीक है जी, जरूरत नहीं है। अब ये दीपक 50 करोड़ की से बारी। ज्यादा का शीशमाल कहां से बन गया दीपक, आपका? एक पोस्टर भी इसीलिए जारी किया गया। आप जो ठीक है, है ठीक है, शर्मा जी, रंग बदलते हैं। अरे गिरगिट भी ऐसा देखिए, रंग नहीं बदलता देखिए, जैसा नहीं, रंग आप बदल दीपक- रहे हैं। दीपक जी और बोलेंगे, केवल दीपक झूठ जी। और एक साथी जवाब चोर, देने दीजिएगा। ठीक है, साथी ठीक है शर्मा जी, हो गया, गोपाल प्लीज हो गया, घोटालेबाज फिर वही व्यक्ति है वो। हो गया। आप दोनों की बात आ गई। नहीं नहीं, और भी घोटालेबाज मेहमान है सर, और भी मेहमान है, उनके पास भी जाना है। हम तो कह रहे हैं ठीक कोई है, हो गया। मंत्रालय नहीं लिया उन्होंने। फिर आप कोई लोग ऐसे मंत्रालय कंटिन्यू नहीं बोल रहे हैं, मुझे लिया। मुझे कहीं मजबूर साइन मत नहीं कीजिए करना कि है। मैं फिर ऑडियो आपका डाउन करना पड़े मुझे। रीना जी, हो गया, आपका नंबर आएगा ना तब बोलिएगा, आराम से बोलिएगा। नहीं कर पाए हैं। दीपक जी बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए राहुल गांधी की तस्वीर है, बेईमानों की सूची में आम आदमी पार्टी ने इस बार राहुल गांधी को भी डाल दिया है।